भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार में भले हमारे एमपी हार गए हैं, लेकिन देश में हमारा सरकार है। लेकिन हमें मजबूरी से आज अंडमान निकोबार में यहाँ पे धरने में बैठना पड़ा। दोस्तों, आज ये लोग चीफ सेक्रेटरी से लेके जितने भी अफसर हैं, बहनों थोड़ा चुप रहिए। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि इन सबको ब्रिटिश बंगला से इनको बाहर करके चक्करगांव में क्वार्टर्स अलॉट करना चाहिए। यस, ब्रिटिश बंगला में रह के ब्रिटिशों का आत्मा इनमें आ गया है। सही बात। ब्रिटिश बंगला में रह के इनको महसूस होता है। आप सोचिए, डीसी बंगला प्रधानमंत्री बंगला से बड़ा है। प्रधानमंत्री का निवास है 7 रेसकोर्स रोड, उससे बड़ा है डीसी का बंगला। उस बंगला में रह के उनमें रूह चढ़ गया ब्रिटिश का, और वो जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने लग गया है। और ब्रिटिश सबसे पहले तो उन क्वार्टरों से खाली करके नॉर्मल आदमी जैसा रहता वैसे रहने बोलिए। और उनके घर में जो स्पेशल ओएफसी कनेक्शन किया हुआ है, जो 30 से 35 से 40 एमबीपीएस स्पीड में चलता है, उसको विड्रॉ करने बोलिए। तब मालूम होगा दिक्कत यहाँ के जनता, यहाँ के बच्चे को क्या होता है। आज जितने बच्चे मेनलैंड में पढ़ते थे, अंडमान में कोविड के कारण वापस आ चुका है। उनका ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुका है, लेकिन कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है। तकलीफ सोचिए आप। लेकिन इनके क्वार्टर्स में जाकर देखिए, इनके दिल्ली के परिवार को भी यहाँ मंगा के बैठा है, क्योंकि दिल्ली में कोविड फैला हुआ है, अंडमान में सेफ है, यहाँ आ जाओ। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, एक मामूली आदमी जब मेनलैंड से पोर्ट ब्लेयर आता है तो उसको क्वारंटाइन होता है, उसको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता है। लेकिन सेक्रेटरीज और कोई भी आता है डायरेक्ट मीटिंग में आता है। क्या कोविड आईएएस बैच रन से लगेगा नहीं? क्या आईपीएस बैच रन से कोविड नहीं लगता? क्या कोविड इम्यून है? क्या सिविल सर्विसेज पे कोविड इम्यून है? क्या यहाँ पे कोविड किसके थ्रू आया? पहला छोड़िए, सेकंड लॉट में किसके थ्रू आया? सब जानता है, पुलिस के आला अफसर लोग। और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, घर में पड़ा रहा। जनता जब बीमार होता है उठा के हॉस्पिटल में, और इनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि ब्रिटिश बंगला में रहता भैया, ब्रिटिश का फीलिंग है उनमें। दिल्ली में जाके देखिए कि एक आईएएस को कैसा क्वार्टर मिलता है और कैसा चेंबर मिलता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनी का जो सीईओ होता है, उसका बराबर का चेंबर है इनका। 4 एसी लगा रहता है। दिल्ली में कोपचा होता है, कोपचा, उसमें बैठना पड़ता है। शास्त्री भवन में नीचे आके चाय पीता लाइन में खड़ा के गुमटी में। और यहाँ पे उनका मैडम जब हॉस्पिटल में जाता है, एक नर्स उसको डॉक्टर तक नहीं लेके गया तो नर्स को बुला के उसको धमकी कि आप मेरा बीवी को नहीं पहचाना। अरे मैं तो कहता हूँ सब अपने ऊपर टैग लगा लो, आई एम वाइफ ऑफ सो एंड सो, आई एम सन ऑफ सो एंड सो, आई एम ऐसा चला के रखा है। हमारे लोकल अफसरों को समझना चाहिए कि आप लोग भी अगर इसको रिटेलिएट करेगा, कल आपके साथ भी होगा। कैसे कैसे लोगों को मीटिंग में गाली दिया जाता है कि अफसर जानते नहीं है। मीटिंग में मैं बोल नहीं सकता, ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड सीएस यूज करता है, गाली देते हैं अफसरों को। फिर भी हमारे अफसर क्यों, उनका रीड काटी नहीं है? क्या कर लेगा? क्या सादा कचार ट्रांसफर करेगा? उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। हिम्मत करो, बाहर निकलो। दोस्तों, कोविड के दौरान इनका ऐड आया कि इन्होंने 7000 फूड पैकेट्स बांटा। किसको बांटा भैया? किसको बांटा? अगर बांटा है तो लीज दिखाइए। बातू बस्ती में कैंप लगाया गया। बातू बस्ती का कैंप का सच्चाई मालूम है आपको? एयरपोर्ट में सपूरजी कंपनी में जो लेबर्स काम करता है, उनको ले जाके वहां रखा गया। सपूरजी कंपनी के लेबर्स ने कहा कि जो खाना आप देता खिचड़ी हम नहीं खाएंगे, हम खुद खाना बना के खाएंगे। उन लोग अपना खाना बना के खाए, लेकिन क्या लिस्ट में चला, इनको खाना दिया। ये करप्शन नहीं है क्या भैया? आप लोग जो नीचे लेवल के
ऑफिसर है उनको समझना चाहिए कि जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ऊपर वाला सिर्फ मुंह से बोला है, आपने हाथ से लिखा है। भारत माता की चीफ सेक्रेटरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीफ सेक्रेटरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीफ सेक्रेटरी होशियार, होशियार, होशियार। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, होशियार, होशियार। मोहन विनोद जी मेरे मित्र प्रदेश के उपाध्यक्ष है, आज उनका बदन में भी हाथ डाला। और हमारा जो महिला बहन का हमारे सामने सब महिला दीदी बैठे हैं, जो बहुत दुख हुआ। विशालदा हमारे प्रिय नेता आप सबको बताया, महिला बहन का हम सबका सामने आज उनका बदन में हाथ डालना, ये अंडमान का इतिहास में एक नया पन्नी खोला गया। ये पन्ना उतना तक जिंदा रहेगा। मैं वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने का नाते हमारे गीता दीदी रो रो के बोली है, दादा हमारा यहाँ पर चोट है और हम दिखा नहीं सकते, पर अस्पताल में उनको ले लिया जाएगा। हमारा शंपा जी महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, उनका बदन में हाथ डाला गया। हमारा अनुशिया दीदी, हमारा अनित्या पुरिया जी, सरस्वती नारायण जी, उनका बदन में हाथ डाला गया। कोऑर्डिनेटर मोहन विनोद जी, उनका दिल में भी दो चार बात है, आपको बोलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत थकी हुए है, बारिश भी है और सवेरे से आप लोग घर बाड़ी छोड़ के ना तकलीफ का साथ में रोड में इस हालत में आज हम लोग को बैठना पड़ा। इसलिए संक्षेप में कुछ बात मैं खास करके जो हमारे मीडिया बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ, जो जीता जागता रूप है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का, ये जीता जागता रूप को आपका तरफ से भी हर एक जगह में और दिल्ली तक हम लोग तो पहुंचा रहे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं। मैं आपको स्वागत करता हूं सभी मीडिया बंधुओं को कि कोविड-19 में हमारा आईटी सेल, हमारा मीडिया सेल, हमारे अंडमान के सभी मीडिया बंधु लोगों का दुख तकलीफ का हर एक चीजों को जन जन तक पहुंचाया, प्रशासन तक पहुंचाया, दिल्ली तक पहुंचाया। और आज जो अंडमान में एक नया इतिहास रचा है, इसको भी आप लोग जो है पूरा जगह में लेके जाना है, यही अनुरोध आपसे मैं करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार। आज जिस व्यक्ति विशेष, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, जिस व्यक्ति विशेष के लिए आज ये धरना हुआ, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, भैया आप टूरिज्म इंडस्ट्री में हो, 20 साल से आप टूरिज्म कर रहे हो, 15 साल से एसोसिएशन चल रहा है, प्रशासन को पता है अंडमान में गवर्नमेंट के बाद अगर कोई हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर है वो टूरिज्म है। सबसे ज्यादा जीएसटी कोई देता है टूरिज्म है। आज 4 महीना हो गया, 4 महीना से पत्र लिख रहा है बीजेपी। मार्च 27 को पहला चिट्ठी लिखा। मैं बताना चाहता हूँ यार, जितने ड्राइवर्स है, जितना स्कूबा ड्राइवर ऑपरेटर्स है, जितने टूर ऑपरेटर्स है, होटल वाले हैं, चीफ सेक्रेटरी बोलता है केंद्र सरकार टूरिज्म को कुछ दिया नहीं 20 लाख करोड़ का पैकेज में। एमएसएमई से नितिन गडकरी जी का चिट्ठी आके 20 दिन हो गया, होटल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को एमएसएमई में डालो। चीफ सेक्रेटरी बोलता है सेक्रेटरी टूरिज्म को, विनोद का लेटर है, दबाओ इसको। कल आ रहा है, मंडे चिट्ठी आ रहा है गडकरी जी के ऑफिस से, मुझे कॉपी आ रहा है। बीजेपी ने 5 चिट्ठी लिखा, सारा प्रदेश ने एसओपी बनाया, अंडमान एसओपी नहीं बनाएगा, विनोद चिट्ठी लिखा। मैं पूछना चाहता हूं, 3 तारीख को सारा नेशनल मेमोरियल खुल गया, सेलुलर जेल नहीं खुला, आईएएस और आईपीएस का फैमिली हैवलॉक जाएगा, राधानगर बीच खोल दिया। भैया टूरिस्ट नहीं आएगा, राधानगर कौन जाएगा? क्या अफसर पार्टी करने जाएगा? नेशनल मेमोरियल खोलना है, एसओपी बनाना है, राधानगर खोलना। मीटिंग होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट में, मिनट्स नहीं देगा। डिप्टी डायरेक्टर बोलता है मिनट्स नहीं देगा, जो करना है करो। फिर मीटिंग क्यों बुलाता भैया? हमने मांग किया 5-5 हजार रुपए टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को दीजिए। हमारा पैसा लिया हुआ है पैसेंजर सर्विस फीस, नहीं देगा। नीति आयोग का 6 आइलैंड खोलेगा,
कौन आएगा चीफ सेक्रेटरी से जो कमीशन का सेटिंग होगा। टूरिज्म में बोलता बीजेपी काम नहीं किया, बीजेपी काम किया है। घेरिए उसको ऑफिस को, 50 लेटर निकलेगा मंत्रालय का, सारा लेटर दबा के रखा है। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं टूरिज्म इंडस्ट्री के सभी लोगों को, भाजपा आपके साथ था, है और खड़ा रहेगा। चीफ सेक्रेटरी लेटर जितना दबाया, समय खत्म हो गया, अब उसका दबने का समय आ गया। लेटर मंडे निकालेंगे, मंडे कॉपी आएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट को शर्म आना चाहिए, राधानगर बीच खोल के पेपर में दे रहा है। कौन आएगा टूरिज्म में? आपने एसओपी बनाया, रात को पार्टी चलेगा राधानगर में, ये सबसे घूमने जाएगा, राधानगर खोल दिया। अरे जेल खोलो, जो प्रधानमंत्री ने बोला, एसओपी बनाइए, हमारे लोगों को पैसा दीजिए। हमारा पैसेंजर सर्विस फीस आपके पास है, हमारा यूटीजीएसटी आपके पास है। लेबर कमिश्नर ऑफिस से पैसा देना चाहिए था, बोलता कॉन्ट्रैक्ट लेबर को दिया। आरटीआई डाला, हमने पूछा कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को दिया है। तो एक गलत फहमी फैलाया जा रहा है कि एमएसएमई में नहीं दिया, टूरिज्म नहीं दिया। अगर कोई नहीं दिया तो चेतन भूषण सांगी नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और इसका कॉपी हम लोग आपको मंडे देंगे। धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, हमारे मीडिया भाइयों का, और जो तमाम पार्टी कार्यकर्ता दूर दूर से आए हैं, सारे एसोसिएशन, उन पुलिस कर्मियों का जो सुबह से हमारे साथ है, और उन दिल्ली से आए अफसरों का जो यहाँ आके गुंडागर्दी करते हैं, कॉलर पकड़ते हैं। मैं एलजी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर हूँ, कॉलर पकड़ के धकेला जा रहा है, महिलाओं को कॉलर पकड़ के धकेला जा रहा है। हिम्मत है तो जाके दिल्ली में दिखाइए हिम्मत। डंडा से मार रहे हैं महिलाओं को, उनका भी शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया हमें ललकारने के लिए, बार-बार आमंत्रित कर दिया, हमें ललकारने के लिए उनका भी शुक्रिया। हम इसका तो जवाब लेंगे। पुलिस में ऐसे भी अफसर हैं जिनके वजह से इतना शांतिपूर्ण काम चल रहा था। यंग हमारे पास भी है, हमारे पास भी युवा मोर्चा है, उतार देंगे युवा मोर्चा को भी। यंग ब्लड है, सब कुछ है, पीसफुल चल रहा था। तो इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ उन पुलिस अफसर को हमें ललकारने के लिए थैंक यू, थैंक यू। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत सारा परेशान करके रखे थे, इतना दिन से झेल रहे थे, उसके खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था हमारा, एक रैली निकाला जा रहा था। सिर्फ इसके लिए जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से कोई नाराजगी नहीं था, कोई उनके साथ कोई परेशानी हमारा नहीं है, उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन भी नहीं था। हम तो ये चाहते थे, उनका परिवार भी आज इसी परेशानी को झेल रहे हैं। सिर्फ पुलिस में नौकरी करने वाले नहीं है, 90% जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, ये हमारे दीपो के हैं, दीपो के बहन, दीपो के भाई लोग हैं यहाँ में जो जॉब में है। लेकिन दुख की बात है, जब ये धरना हमारा रैली आ रही थी शांतिपूर्ण ढंग से, हम शांतिपूर्ण ढंग से सिर्फ नारा लगा के आ रहे थे और कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ जो आज तक गलत करके आए उसके लिए। लेकिन सबसे दुख की बात है, जब यहाँ पे पहुँचने का बाद पुलिस डिपार्टमेंट का जो व्यवहार था महिलाओं के साथ, खास करके महिलाओं के साथ, इतने सारे महिला बहने सारे दूर दूर से आए थे, क्योंकि उन लोगों भी बहुत सारे ये कोविड-19 के दौरान बहुत परेशानियां उठाए। सभी के साथ कितना डेड बॉडी पड़े थे, 4-5 दिन तक का डेड बॉडी चक्कर गांव तक पहुंच नहीं पा रहा था। इतने सारे परेशानियां जो झेले, सबका मन में दुख था। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ ये आवाज उठाया गया बीजेपी की तरफ से, सभी खुश हो गए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी इतना सोचे तो है हमारे जनताओं के लिए, हमारे लोगों के लिए। तो हम बहुत खुश थे और उसके लिए खुशी से साथ दिए। आज सारे दुकान हमने बंद करने भी नहीं बोले, खुद अपना खुशी से दुकान बंद किए। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जो महिलाओं को साथ किए हैं, धक्का धुक्की किए, हाथ लगाए, मारपीट किए, गलत जगह में हाथ मारे उन लोग। सारे जेंट्स लोग, 2-3 खाली महिला पुलिस कर्मी थे, बाकी सारे जेंट्स थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किए, प्लीज हम लोगों को जाने दिए, मेरी महिलाएं दोनों साइड में फंसे हुए हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे महिलाओं को दोनों एक साइड करने दीजिए, कम से कम एक साइड आने दीजिए। मैं सिर्फ महिलाओं को लेके एक साइड जाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। हमारा हाथ में कोई बॉम्ब नहीं था, हमारा हाथ में कोई हथियार नहीं था, हमारा हाथ में कोई पेट्रोल पे हम लोग घूम नहीं रहे थे, खाली हाथ था हमारा। आप लोग चेक कर सकते, सभी के पास खाली हाथ में, हम लोग कोई डंडा लेके नहीं आए, हम लोग कोई मारपीट करने नहीं आए थे, शांतिपूर्ण ढंग से आए थे। क्यों फिर आप लोगों ने ऐसा काम किया? रखा था जो कि कल रात भर हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके हम लोग महिलाएं सिर्फ इतना मांग किए थे कि हम महिलाओं को उस तरफ जाने दीजिए, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट अकेले हैं, दोनों प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट और हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट दोनों अकेले हैं, उनके पास हमारी महिलाओं को जाने दीजिए।
वो अपने आप में एक मिसाल है। और हम गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि प्रशासन का जो भी रोल रहा, उन्होंने केवल अपनी ड्यूटी की और वो ड्यूटी भी अच्छी तरह नहीं निभाई इन्होंने, और उसी का नतीजा ये है कि हम आज ये एजिटेशन पर उतर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं।